हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे जो राजवीर की केस है और तरन का जो केस है, ये क्या दोनों सेम है? तो जी नहीं, दोनों केसेस सेम नहीं हैं, दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो राजवीर की जो डेथ हुई थी वो रोड एक्सीडेंट में हुई थी, ये सही है। और तरन की जो डेथ हुई है ये भी रोड एक्सीडेंट में ही हुई है, ये भी सही है। लेकिन राजवीर की मौत जहाँ पे हुई थी वहाँ सीसीटीवी फुटेज था, और वहाँ पे मतलब कि सब कुछ एक हाईवे रोड था, वहाँ पे हुई थी। और ये तरन की जो डेड हुई है वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था, और ये कोई हाईवे रोड नहीं था। ये सिंपल सा एक रोड, या आप सड़क बोले, जो भी बोले, उस पे हुई है। और इसमें कोई भी सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे इस रोड पे नहीं था, तो यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ये इस तरह से इन दोनों दुर्घटना में बहुत अंतर है। और राजवीर की जो केस थी ना, उसमें उनके पापा मम्मी जो हैं वो इनविटेशन उस समय कुछ नहीं हुआ, ना ही पोस्टमार्टम हुआ, ना ही कोई केस बना, मतलब कि ये लोग भी एकदम चुप लगा गए। लेकिन तरन की जो डेड हुई है इसमें उनकी मम्मी पापा कुछ नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी उन्हें मतलब कि ये क्लियर है कि एक्सीडेंट हुआ और किसी ने नहीं किया है। सिंपल सा जैसे होता है कि आप रोड पे जा रहे हैं और हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उस तरह से हुई है। तो ये बात है। और तरन अभी तो महज 17 साल का मतलब लड़का था, और राजवीर की शादी हो गई थी और एक बच्ची थी। तो बहुत सारी अंतर है दोनों के केस में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा रोड एक्सीडेंट होता है, लेकिन सब एक जैसा नहीं होता है, सब में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, कुछ अंतर होता है। हर कोई या हर केस एक जैसा नहीं होता है। तो ये है। और तरन जो था वो अभी तो बहुत ही कम उम्र का बच्चा था, बच्चा कह सकते हैं इसे आप। और राजवीर जो थे वो नौजवान थे, 29 साल उनकी उम्र थी, बस 1 साल कम था, 30 में। तो बहुत सारी अंतर है। और देखा जाए तो घटना होने के बाद जैसे होता है कि सेम चीज़ ये सेम है कि माँ बाप हैं, उनको तो दुख होना ही होना है। और सपना है, सपना को भी जैसे उनकी पत्नी है तो उन्हें भी दुख हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हैं, और तरन के केस में सिर्फ उसकी मम्मी पापा हैं। तो ये है। और राजवीर को केस को लेकर कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को, या कुछ किसी रीजन से सबको, जो भी सपना को शक है या जो है उस चीज़ पर, वो इस बात को लेकर आगे गई है कानून में कि मुझे जानना है कि राजवीर के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। और तरन के मम्मी पापा हैं, वो एक होता है ना कि कोई सवाल जवाब नहीं होता है, हम उस चीज़ को जान के संतुष्ट हो जाते हैं। तो उस तरह से तरन के डेट में है कि वो संतुष्ट हैं, उन्हें कुछ जानना नहीं है कि कैसे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो भी उनको जानकारी मिला उतना उनके लिए काफ़ी है। उससे ज़्यादा वो उसमें कुछ विशेष नहीं जानना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ है। और हर चीज़ को हम हर चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि सेम और सेम, तो सेम और सेम नहीं होता है।
जैसे कि हर इंसान ही एक दूसरे से अलग होता है, सबकी एक ही नाक, दो ही आँख, एक ही लिप, दो ही कान होते हैं, फिर भी सबके चेहरे कितने अलग अलग होते हैं। तो वैसा ही है, सबका लाइफ है, सबकी अलग अलग कहानी होती है। हाँ, लेकिन कुछ बातें कहीं ना कहीं टैली करती हैं एक दूसरे से। तो वैसा ही इसमें टैली करने वाली सिर्फ यही बात है कि तरन का भी रोड एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई, और राजवीर का भी रोड एक्सीडेंट ही हुआ था, उसमें उनकी मौत हुई। ये चीज़ बस सेम है, बाकी और सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये सब चल रहा है। और सपना, जिसे बहुत उम्मीद है, बहुत क्या, उसे पूरा विश्वास हो गया है कि उसे अब सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और पूरा मन बना लिया है सपना ने। तो ये सब सारी चीज़ें तो आप लोग जान ही रहे हैं। और दूसरी तरफ हम तरन की माँ यानी कि चटोरी रजनी जी को कहेंगे कि उन्होंने जो अपनी हिम्मत दिखाई है, अपने बेटे के लिए जो हिम्मत दिखाई है, अपनी जो उनकी मानसिकता है कि वो अपने बेटे को रोते हुए नहीं विदा करना चाहती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हर कोई इतना मतलब उतना कर भी नहीं सकता, हर इंसान नहीं कर सकता है। अपनों को देखकर हर इंसान अपने आप को उतना मजबूत शायद ना कर पाए जितना इस वक्त चटोरी रजनी जी ने अपने आप को मजबूत किए हुए है अपने बेटे की खुशी के लिए, ताकि उनके बेटे की आत्मा खुश रहे, उसे ये ना दिखाई दे कि मेरी मम्मी रो रही है, ताकि वो और दुखी हो जाए। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर और दुखी हो जाता है। तो इस बात को वो मानती हैं, फॉलो कर रही हैं। तो कमाल की हिम्मत कहिए या जो भी कहिए, मतलब कि चटोरी रजनी जी की है। और इधर सपना, जो भी अपने जान जाए या रहे इसकी फ़िक्र बिना किए हुए अपने पति के केस के लिए आगे बढ़ रही है, और पूरी हिम्मत से ये भी आगे बढ़ रही हैं। तो इन लोगों की हिम्मत जो है वो बहुत काबिले तारीफ़ है, और हर किसी को सीखना चाहिए कि मुसीबत के समय हमें भी अपनी हिम्मत को बांध के रखना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो कि किसी से कोई कंपेयर नहीं की जा सकती है। थोड़ी सी बातें सेम हो सकती हैं, लेकिन पूरी बातें सेम नहीं हो सकती हैं। जैसे कि हर इंसान ही हर इंसान से अलग होता है, और सबकी सोच अलग अलग होती है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।